পদ রাখিয়া হইছ রসরাজ। দেখো আলহাদিনের নাচ, দেখো সোহাগিনীর নাচ, দেখো চাঁদ বদনের নাচ, দেখো আলহাদিনের নাচ, দেখো সোহাগিনীর নাচ। সোহাগ চাঁদ, সোহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি নাচ হতো দেখি, সোহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি নাচ হতো দেখি, পালা নাচ হতো দেখি, পালা নাচ হতো দেখি, পালা নাচ হতো দেখি। সোহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি নাচ হতো দেখি, সোহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি নাচ হতো দেখি। पंडित जी, नूतन बिटिया जिस घराने से आती है और जिस प्रकार का नृत्य करती है उसकी समझ आपको अधिक है। आप एक बार पुनः इस कला को अपनाइए। और अब साधु बाबा झनक के साथ साथ बृजभूषण की काया को भी पलट देना चाहते हैं। कुलभूषण ने तो आपके प्राण ही ले लिए थे, आप उसके सामने जाकर डट कर खड़े होइए, हम आपकी सहायता करेंगे। हमें इस सब में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। पंडित जी, आपको ऐसा बोलना शोभा नहीं देता। आप अपने लिए ना सही, पूरी दुनिया में आपके घराने की जो कला फैली हुई है, क्या उसे जीवित नहीं रखना है? नहीं। और उर्वशी, उससे भी संपर्क नहीं करना चाहेंगे आप? लेकिन उर्वशी को कुलभूषण से रिश्ता बनाना था और फिर कुलभूषण ने भी उसको बढ़ावा दिया और आखिर में वही हुआ जिस बात का हमें डर था। लेकिन जैसा कुलभूषण था उसने वैसा ही किया, उसे छोड़ दिया उर्वशी को। लेकिन जब उर्वशी हमारी जिंदगी से गई, एक ही सुनी सुनाई बात कब तक दोहराते रहेंगे आप? हाँ, कब तक इसी बात को आप दोहराते रहेंगे? पर यहाँ साधु बाबा को संदेह है कि जो बोल रहे हैं बृजभूषण वो सत्य तो नहीं है, बात कुछ और ही है, रहस्यमय है। हम जानते हैं कि कुलभूषण और बृजभूषण दोनों दिखने में एक जैसे हैं। अगर दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो उनमें कोई अंतर नहीं है। और बस यही धोखा खा गई उर्वशी, उसने कुलभूषण को बृजभूषण समझ लिया। और आपने भी तो उसे कभी कुलभूषण के बारे में बताया नहीं था। हम डर गए थे क्योंकि हम जानते थे कि कुलभूषण कैसा इंसान है। और आज पहली बार कुलभूषण के बारे में खुद बृजभूषण भी बताते हैं, छल कपट सब कुछ से संपूर्ण वो इंसान। उसे हमेशा से हमारी हर चीज हमसे छीननी चाहिए और हम ये सोचते रहे कि एक दिन वो इस देश को छोड़कर जाएगा और फिर वापस कभी नहीं आएगा। फिर हमें अपने करीबियों के बारे में कभी भी कुलभूषण से कोई बात नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हुआ कुछ और। कुलभूषण वापस लौट आया जब आप अपनी सफलता के उच्चतम शिखर पर थे। वो विदेश जाकर भी कुछ नहीं कर पाया, वो तो मंच पर मात्र दिखावा करता था। और आप असली कलाकार हो। जब उसने देखा कि विदेश में जाकर वो कुछ नहीं कर सकता, पर आपने इस देश में रहते हुए पूरी दुनिया में अपनी कला का परचम लहराया, आपने अपनी योग्यता को सिद्ध किया, तब उसने निर्णय लिया कि वो वापस आए। और आज सालों पुरानी बात एक बार फिर से उजागर हुई है। गड़े मुर्दे निकल कर आ रहे हैं। शायद सही समय आ ही गया है बृजभूषण के लिए भी। और वापस आकर उसने आपसे आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी कला की दुनिया और यहाँ तक कि आपसे आपका प्यार भी छीन लिया। अगर उस दिन हम वहां न होते तो उस दिन के लिए हम आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे, जिंदगी भर। दोस्ती में एहसान? पंडित जी, आप गलत कर रहे हैं। यदि हम उस दिन वहां कुछ करते तो आज आप हमसे हिसाब मांग रहे होते। दोस्ती में हिसाब कैसा? लेकिन हम चाहते हैं कि दोस्ती में हिसाब हो। भले ही हमारी दोस्ती टूट जाए, हमें स्वीकार है, लेकिन हिसाब पूरा होना चाहिए। ऐसा कौन सा हिसाब है जिसे पूरा करने के लिए आप हमारी दोस्ती को त्यागने के लिए तैयार हो गए? पहले वचन दीजिए कि आप हिसाब पूरा करेंगे। और आज साधु बाबा भी एक वचन ले रहे हैं बृजभूषण से, जो अब उन्हें पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो
दोस्ती की बात ही आ गई सामने। अगर ये हिसाब हमारी दोस्ती से ज्यादा जरूरी है तो ये हिसाब मैं जरूर पूरा करूंगा। वचन दे रहे हो? हाँ, लेकिन उसके बाद हमारी दोस्ती खत्म। स्वीकार है। हम चाहते हैं पंडित जी कि आप लड़ें, उर्वशी को ढूंढें और इस बच्ची के माध्यम से एक बार आप पुनः ब्रजभूषण के स्वरूप में आए। इस लड़की के जरिए? हाँ पंडित जी, हमने ऐसे बहुत से कम लोगों को नृत्य करते हुए देखा है जिसमें आपकी छाप हो। हमें आपके जवानी के दिन याद आ गए। देखिएगा, एक दिन ये बच्ची अपना और अपनी कला का पूरी दुनिया में नाम रोशन करेगी। और अब दोनों झनक की ओर देखते हैं। ये एक अनोखा संयोग है जो आज झनक वहीं पहुंची जहां उसके बाबा थे, तेजस के जरिए। परंतु इसे आपकी सहायता चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए, और यह सब कुछ ऐसे ही नहीं है। इस बच्ची का और आपका मिलना पहले से लिखा था, अन्यथा कोई इस बच्ची को डुबाकर क्यों मारना चाहेगा? और हमें ये जिस परिस्थिति में मिली थी, इसका जीवित रहना बहुत ही मुश्किल था। परंतु यह चमत्कार है कि यह जीवित है, और चमत्कार ऐसे ही नहीं होते, यह ईश्वर की इच्छा है। तो ये हिसाब चाहते हैं आप? हाँ, लेकिन आपने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा बाबा। ये हम अपने लिए ही मांग रहे हैं पंडित जी। इतना प्यार, इतना सम्मान देते हैं हमें। निसंदेह हम चाहते हैं कि आप अपनी कला को पहचानें, ये पूरी दुनिया आपकी योग्यता को जाने, ये पूरी दुनिया जाने कि एक झूठे इंसान ने झूठ कपट के बल पर सफलता प्राप्त कर ली, और आप अपना सच लेकर गुमनामी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और आज सच सामने आ ही गया, जो सच दुनिया के सामने दफना पड़ा है सालों से। तो क्या ब्रिजभूषण एक बार फिर से अपनी पुरानी रुतबे में आएंगे जो उनसे छीना गया था झनक के जरिए? ये देखना ना भूलिएगा यहीं कंप्लीट बॉलीवुड के अपडेट्स में, क्योंकि राज और भी बहुत खुलने वाले हैं आज आश्रम में, जंगलों के बीच, दुनिया से परे, जहां झनक जिंदा बैठी है पर लोग शोक मना रहे हैं। पुलिस कह रही थी कि मॉम कोई सच है जो छिपा रही है। सच कभी दफन नहीं रह सकता। तो अब देखना ना भूलिएगा कि आखिर अब झनक कैसे बाहर आती है इस घंघोर जंगल और आश्रम से, जहां उसे नया नाम भी मिला तो है, पर कोई तो है जो उसके इंतजार में शायद दम तोड़ देगा। तो झनक को अब उस तक भी पहुंचना है समय रहते। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स के लिए।